हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज क्लास सेकंड में आपका फिर से स्वागत है। और ये सेकंड क्लास है, यानी कि मैं इससे पहले दो क्लास जो कि डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस पर लेके आ चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उस पर जो एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस मैंने लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टार्टिंग में जब एक्ट बनाए गए थे अंग्रेजों के शासनकाल में, उन एक्ट्स पर क्वेश्चंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के जो संविधान पर आधारित थे उस समय के जब अंग्रेजों का राज्य था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं, वो हिस्ट्री में आते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो उसको जरूर देखिएगा। अगर आपने नहीं देखा है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, यहाँ से आप क्लिक करके उसको जरूर देख सकते हैं, तो उससे आपको पूरा बेस क्लियर होगा। और उसके बाद में एक के बाद में एक मैं लगातार ये वीडियोस लेकर आऊंगा। तो ये सेकेंड टॉपिक है, यानी कि सेकेंड टॉपिक सेकेंड क्लास इसको मानते हैं। और इसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा पर क्वेश्चंस ला रहा हूं। तो इसके भी दो पार्ट होंगे जिसमें कि मैं 10-10 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा विद फैक्ट्स, यानी कि सारी डिटेल्स के साथ में मैं आपको एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है स्टडी कॉन्सेप्ट, तो बेल आइकन के साथ में उसको ऑल नोटिफिकेशन के साथ में सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपका मिस नहीं होगा और लगातार मेरे सारे वीडियोस आप देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूं ये वीडियो, जिसमें कि पहले 10 क्वेश्चन संविधान सभा पर आधारित है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। संविधान सभा का जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था जब संविधान सभा बनी थी, यानी कि कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन से पहले का जो विचार आया था, यानी कि द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज गिवन, किसके द्वारा दिया गया था, उस समय के जो विचारक थे वो कौन थे जिसने कि इसके मन में ये विचार आया था। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एम एन रॉय या फिर बी आर अम्बेडकर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है एम एन रॉय। एम एन रॉय जो कि एक साम्यवादी नेता थे, साम्यवादी एक विचारक थे। इनके मन में सबसे उसी के आंदोलन के सबसे बड़े का ये लीडर रहे साम्यवाद के, और उनके ही मन में ये विचार आया था। तो एम एन रॉय जो कि आगे जाकर जो संविधान सभा है उसके ये सलाहकार बने थे, जिसके क्वेश्चन मैं आगे भी लूंगा और अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो है एम एन रॉय। एम एन राव यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय जी थे। इनके मन में ये सबसे पहले विचार आया था। आइए इसको डिटेल में और अपन समझ लेते हैं विद फैक्ट्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो संविधान सभा का जो विचार है वो मानवेंद्र नाथ रॉय या फिर एम एन रॉय इनको बोलते हैं, इनके मन में आया था 1934 यानी कि 1934। कैबिनेट मिशन कब आया था? कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और उससे पहले एम एन रॉय के मन में ये विचार आ गया था और उन्होंने ये विचार रखा था। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या संविधान सभा का विचार को सामने रखा, जो कि उस समय के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, ये जितने भी कांग्रेस के जो लीडर्स थे उनके सामने ये विचार रखा था। वो रखा था 1934 में। देन उसके बाद में 1946 में जब कैबिनेट मिशन की योजना आई तो उसके आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है ना? साथ ही साथ में जो संविधान सभा गठित हुई उसमें सबसे पहले जो अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष बने थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है ना? जो कि अस्थायी थे। उसके बाद में स्थायी, सॉरी यहाँ पर आ गया, स्थायी जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसमें जो उपाध्यक्ष थे वो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें बी एन बसु जी संवैधानिक सलाहकार रहे। साथ ही साथ में बी आर अम्बेडकर जो कि मसौदा समिति यानी कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के प्रमुख थे, यानी कि उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसको अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको भारत में प्रभावी कर दिया गया, यानी कि आज़ादी के बाद में संविधान आकार लिया, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा लिखित में अपना संविधान है। इसको कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन कंप्लीट लगे थे। तो ये था पूरा डिटेल मैंने आपको समझाया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन आपके सामने। कैबिनेट मिशन योजना खालिस्तान दिया हुआ है में स्थापित की गई। जो कैबिनेट मिशन योजना है, देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस इससे पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? 1942, 1943, 1945 या 1946? तो कौन सा आंसर इसका सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैबिनेट मिशन कब आया था, कब स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर है 1946। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में
आया था और इसका जो मेन एम था, जो मुख्य उद्देश्य था, वो था संविधान को रूप में लाना, संविधान सभा स्थापित करना। कैबिनेट मिशन का मतलब ये था संविधान सभा, और संविधान सभा की से कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भारत का संविधान था उसको बनाने का मेन उद्देश्य था। तो ये इसका आंसर होगा। आइए इसको अपन डिटेल में और ज़्यादा एक्सप्लेन कर लेते हैं। 1946 में लॉर्ड एटली, देखिए लॉर्ड एटली उस समय की वायसराय थे जो कि भारत के रहे। देन उसके बाद में लॉर्ड एटली के बाद में लॉर्ड एटली के ने भारत में 3 कैबिनेट मंत्रियों का कैबिनेट मिशन में था। लॉर्ड एटली मतलब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, समझिएगा बात को। लॉर्ड एटली ये वायसराय नहीं थे, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय के। उन्होंने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक पूरा कैबिनेट बनाया और उसको भारत में भेजा था कैबिनेट मिशन बनाकर, ठीक है ना, जिसने कि लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, नाम याद रखिएगा, भारत के सचिव एवी अलेक्जेंडर एडमिरलिटी, और साथ में प्रथम लॉर्ड सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स, ठीक है ना, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के अध्यक्ष इसमें सम्मिलित किए गए थे। तो ये कैबिनेट मिशन था जिसमें कि 3 मंत्रियों का कैबिनेट बनाया था। लॉर्ड एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय के थे। और उस समय भारत में 1946 में कौन थे उस समय जो वायसराय थे भारत के, ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि 1946 की बात है, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, कमेंट करके मुझे बताएं। साथ ही साथ में इसमें आप उद्देश्य देख लेते हैं। इस मिशन में भारत आने का मुख्य उद्देश्य भारत में एकता को संरक्षित करने के लिए भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने से उद्देश्य था, और ब्रिटिश नेतृत्व में भारतीय नेतृत्व के स्वामित्व का हस्तांतरण पर चर्चा करना था। यानी कि ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें एटली की घोषणा भी शामिल है, क्योंकि एटली की घोषणा 1946 में कर दी गई थी कि हम 1948 जून 1948 में हम भारत को छोड़ देंगे और भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये इटली ने पहले ही घोषणा कर दी थी। लेकिन उससे पहले भारत को किस तरीके से व्यवस्थित किया जाएगा, किस तरीके से इस पर राजतंत्र होगा और कैसे इसकी पूरी व्यवस्था संभाली जाएगी, उसके लिए ये संविधान बनाना आवश्यक था। तो इसके लिए एटली ने यहाँ पर कैबिनेट मिशन भेजा था 1946 में। मूल रूप से कैबिनेट मिशन भारत में जल्द से जल्द भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संविधान सभा स्थापित करने के लिए मदद करना चाहता था, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो अंतरिम सरकार की स्थापना का उपाय सुझाना था, क्योंकि जब भारत आज़ाद होता तो आज़ाद होने के बाद में यहाँ पर किसी न किसी गवर्नमेंट, किसी न किसी सरकार की आवश्यकता थी जो कि इस पूरी भारतवर्ष को संभाल सके। तो उसके लिए इंटरिम गवर्नमेंट की भी यहाँ पर सजेशन देने का एक मुख्य मेन एम था, ठीक है। तो ये इसका फैक्ट था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया अगला क्वेश्चन। भारत में संप्रभुत्व के लिए संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब की थी? सबसे पहली बैठक कब हुई, ये क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस बिल्कुल फैक्ट के साथ में बनते हैं। जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में अन्य जो वनडे एग्जाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मध्य प्रदेश व्यापम के एग्जाम हो या फिर MPPSC जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा से आधारित हो। तो ये बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें से, आप सब बता सकते हैं इसमें। 9 दिसंबर 1946, 14 अगस्त 1946, 13 दिसंबर 1946 या फिर 26 नवंबर 1946। तो पहली जो सभा थी, पहली बैठक कब यहाँ पर आयोजित की गई थी, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा ये आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको अभी बताता हूं। तो इसकी जो पहली सभा अगर देखा जाए प्रैक्टिकल, इसमें जो आंसर होगा तो इसका जो आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को एक व्यवस्थित पहली सभा का आयोजन किया गया था। लेकिन अगर हम बात की जाए संविधान सभा के लिए टोटल कितनी बैठक स्टार्टिंग में की गई थी, जब तक कि एक स्थायी अध्यक्ष चुन नहीं लिया गया था, तो इसमें हुई थी 3 सभा। सबसे पहली सभा जो हुई थी वो हुई थी 6 दिसंबर को, ठीक है ना, 6 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये पहली सभा थी। उसके बाद में दूसरी जो सभा थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। फिर उसके बाद में तीसरी फाइनल जो हुई थी वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर की गई थी, जिसमें कि पहली सभा का जो प्रस्तावना थी, यानी कि इसको प्रेजेंट जो किया था उसके प्रेजेंट के जो प्रमुख लीडर यानी कि प्रमुख नेता के रूप में जो आए थे वो आए थे आचार्य JB कृपलानी। आचार्य JB कृपलानी ने इसको प्रस्तावित किया था, यानी इसको प्रेजेंट किया था। देन उसके बाद में जो 9 दिसंबर की सभा हुई थी, इस 9 दिसंबर की सभा में अस्थायी जो अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है, उसको चुन लिया गया था, जो कि थे
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद में 11 दिसंबर को जो तीसरी सभा हुई थी, इसमें जो स्थायी अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, उनको यहाँ पर चुना गया था, जो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री, बाद में ये बने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से ये 3 सभाएं आयोजित की गई थी। तो इसमें जो 9 दिसंबर की सभा है, इसको पहली सभा में काउंट किया जाता है, क्योंकि इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को यहाँ पर कार्यभार के रूप में चुना गया था। तो पहली सभा जो है वो एक प्रेजेंटेशन वाली थी, एक उसमें प्रमुख लीडर थे जिन्होंने कि इस संविधान सभा को प्रेजेंट किया था। तो उसका भी क्वेश्चन बनता है, उसको याद रखना है। और वो है कौन? आचार्य JV कृपलानी ने इसको प्रेजेंट किया था, जो कि 6 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, चलिए इसको अपन डिटेल में और समझते हैं आगे क्या आता है। 1934 में भारत के लिए संविधान सभा का विचार जो आया था, वो किसके मन में आया था? MN रॉय। तो भारत के ये कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी थे। मैंने आपको बताया ना, साम्यवादी जो आंदोलन थे उसके प्रमुख नेता के रूप में इनको जाना जाता है। MN रॉय, जो कि मानवेंद्र नाथ रॉय के नाम से पूरा नाम है इनका, ठीक है ना, इनको के द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था, इसको रखा गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक आयोजित की थी, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को नियुक्त किया गया था। ठीक है ना, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। क्यों किया था मुस्लिम लीग ने? क्योंकि मुस्लिम लीग ने पहले ही फाइनल कर दिया था कि उनको भारत में शामिल नहीं होना है। अपना स्वयं का अलग राष्ट्र पाकिस्तान की डिमांड उन्होंने रख दी थी। इस कारण से मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, लगभग 73 जो इसके मेंबर्स थे, उन्होंने पूरी तरीके से इससे बहिष्कार किया था। इसके बारे में क्वेश्चंस आगे बनेंगे, बिल्कुल वीडियो के साथ में आप जुड़े रहिएगा, जिसमें कि मैं अच्छे से समझाने वाला हूं एक एक पॉइंट्स पर। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान को अलग राज्य पर जोर दिया था, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। ठीक है ना। बैठक में टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि उस समय के सबसे पुराने सदस्य थे, संविधान सभा के सबसे पुराने सदस्य थे, जो कि परिषद में शामिल थे। ठीक है ना, परिषद में शामिल किया था अंग्रेजों ने उस समय जब लॉर्ड वेवेल आया था। वेवेल का जो शिमला परिषद हुई थी, शिमला प्रस्ताव रखा गया था, जिसको कि अगस्त प्रस्ताव के रूप में भी जाना जाता है। उसमें परिषद में सबसे पहले जो सदस्य बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा पुराने सदस्य के रूप में जाने थे। इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। तो उन्होंने फ्रांसीसी अभ्यास के बाद में विधानसभा में अस्थायी रूप से उनको चुन लिया गया था। तो ये इसके फैक्ट्स थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और लगातार मेरे ये वीडियो एक के बाद में एक हर रोज मैं लेके आऊंगा। तो एक दिन का एक वीडियो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्वेश्चंस पर रहेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, भारत में संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? वो कौन सा शहर था जिसमें कि सबसे पहला सत्र यानी कि पहली सभा आयोजित की गई थी? तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो कौन सा विकल्प इसमें ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं इसमें। द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या फिर दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ये आपको कमेंट्स में बता सकते हैं आप। साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली। देखिए 1911 में जब उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? जब कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई गई थी, कौन थे वायसराय? ये आप मुझे कमेंट्स में करके बताएं, कमेंट में बताएं उस समय के वायसराय कौन थे जिस समय कलकत्ता से राजधानी शिफ्ट करके दिल्ली लाई गई थी। क्योंकि 1911 में ही जब जॉर्ज पंचम द्वितीय भारत आए थे, उस समय ये जो राजधानी थी वो कलकत्ता से दिल्ली आई थी। तो ये आप कमेंट्स करके बताएं उस समय वायसराय कौन थे। देन उसके बाद में दिल्ली को ही मेन हेडक्वार्टर था और वहीं पर सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर इकट्ठा हुआ करते थे। तो जो संविधान सभा का जो पहला सत्र आयोजित हुआ था वो दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला इसका फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए इसके फैक्ट्स आगे। भारत की संविधान सभा का जो पहला सत्र था वो दिल्ली में ही आयोजित किया गया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत नवंबर 1946 में किया गया था। देखिए कैबिनेट मिशन जो आया था वो 1946 में आया था। तो उसी समय जब कैबिनेट मिशन आया उससे पहले MN रॉय ने 1934 में संविधान
सभा के ऊपर या संविधान के ऊपर में अपने विचार रखे थे। तो यानी कि इसकी प्लानिंग पहले से ही चल रही थी। उसके बाद में जब लॉर्ड एटली ने कैबिनेट मिशन भेजा, देन उसके बाद में इसकी जो योजना तैयार कर ली गई थी वो नवंबर 1946 में इसकी योजना तैयार कर ली गई थी। देन उसके बाद में संविधान सभा को 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक का आयोजन किया गया, यानी कि रिप्रेजेंट हुई। रिप्रेजेंट होने के बाद में 6 दिसंबर को पहला रिप्रेजेंटेशन दिया, जो कि आचार्य JB कृपलानी जी ने किया। देन उसके बाद में 9 दिसंबर को इसका पहला आयोजन किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बने थे, जो कि एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, यानी कि अस्थायी रूप में उनको चुना गया था। उसके बाद में पहली बैठक में विधानसभा ने एक वस्तुनिष्ठ संकल्प अपनाया, जो कि बाद में संविधान का प्रस्तावना बना। संविधान का जो प्रेम्बल है वो इसमें चुना गया था, जो कि एक वस्तुनिष्ठ संकल्प था। ठीक है ना। तो क्या है इसका आंसर? द फर्स्ट मीटिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली एडॉप्टेड एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच लेटर बिकम ए प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेम्बल को लिखा किसने गया था, ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। प्रेम्बल जो कि संविधान का पहला पेपर, यानी कि पहला जो पन्ना है उसमें पूरा का पूरा प्रस्तावना लिखी गई है, उसको जो लिखी गई है वो किसने लिखी है, ये आप मुझे कमेंट में बताएं जरूर कि कौन हैं जिन्होंने की ये प्रेम्बल प्रस्तावना दी थी। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन आपके सामने, टोटल कितने सदस्य थे जब संविधान सभा बन गई, देन उसके बाद में संविधान को लिखा गया? तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, 199, 299, 298 या फिर 198। तो कौन सा विकल्प इसमें सामने है आप बताना है। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं अपन। हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं बताता हूं आपको, वो है 299। ये इसका सही उत्तर होगा। 299 टोटल जब संविधान लिखा गया तब टोटल जो सदस्य थे संविधान लिखने में वो 299 थे। अगर हमको एक्चुअल देखा जाए, जब संविधान सभा आयोजित की गई, जब कैबिनेट मिशन बुलाया गया, कैबिनेट मिशन के बाद में उसमें सभी पार्टियों ने, उस समय की जो पॉलिटिकल पार्टी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर निर्दलीय हो या फिर अन्य रियासत, जो उस समय की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सभी सदस्यों को वहां बुलाया गया था। तो कुल मिला के संविधान सभा जब शुरुआत हुई थी तब इसकी संख्या बल ज्यादा था, यानी इसमें जो नंबर्स थे वो ज्यादा थे। तो वो टोटल कितने थे अगर देखा जाए तो टोटल थे 389 टोटल थे। लेकिन एट द एंड इसमें जो मुस्लिम लीग और निर्दलीय, ये लोग कहीं ना कहीं, या फिर प्रिंसली स्टेट बोल सकते हैं, ये अपने आप को इन्होंने अलग कर लिया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि किसी एक ऐसे राष्ट्र का गठन हो जिसमें कि हमारी भी रियासत शामिल हो। अगर हम प्रिंसली स्टेट की बात करें, और मुस्लिम लीग का तो सीधा का सीधा फाइनल डिसीजन उन्होंने बना ही लिया था कि उनको एक अलग राष्ट्र चाहिए, जो कि पाकिस्तान की उनकी डिमांड थी। तो इस तरीके से प्रिंसली स्टेट और जो मुस्लिम लीग थी, इन लोगों ने इसका बायकॉट कर दिया और ये इसमें शामिल नहीं हुए थे। तो टोटल मिला के इसमें से जो कम हो गए थे, फिर फाइनल जो बचे थे वो 299 सदस्य बचे थे। तो इसका आंसर इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको अपन डिटेल में समझते हैं और क्या क्या डिटेल है इसकी। तो संविधान सभा में टोटल संख्या, जैसे कि मैं बता चुका हूं, 389 होनी थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, ठीक है ना, योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा स्वीकृत करने के बाद में देश का विभाजन कर मुस्लिम लीग को पाकिस्तान के क्षेत्र में शामिल किया गया। यानी कि इन्होंने अपनी खुद की एक संविधान सभा बनाई, जिसमें कि टोटल 73 मेंबर थे, और इन्होंने अपने संविधान को लिखा गया, क्योंकि इसमें माउंटबेटन योजना आई थी, जो कि 3 जून को स्वीकृत कर ली गई थी। ठीक है ना, 3 जून को इसको स्वीकृत किया गया था, और 18 जुलाई, अगर इसको एग्जैक्ट देखा जाए तो 18 जुलाई 1947 को उसको लागू किया गया था। और उसके बाद में पाकिस्तान अलग एक राष्ट्र बंटवारा हो गया था, भारत का विभाजन हुआ था, जिसमें पाकिस्तान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के रूप में आया था, जिसमें कि वेस्ट पाकिस्तान आज अस्तित्व में है, लेकिन ईस्ट जो पाकिस्तान है, जो कि बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है, जिसको कि 1971 दिसंबर, जो कि अभी हाल ही में गुजरा है, 16 दिसंबर 1971 को इसको आज़ाद
कर लिया गया था। भारत के साथ में युद्ध हुआ था, आपने इसको याद रखना है। 16 दिसंबर जो कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही गुजरा है, वो बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाया जाता, नया एक राष्ट्र के रूप में आया था, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था, उसको खत्म किया गया था। उसके बाद में नतीजन आगे चलते हैं। नतीजन विधानसभा में कुल जो संख्या बची थी वो, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया, पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे वो अलग हो गए, उन्होंने अपनी संविधान सभा अलग बनाई, तो यहाँ पर जो कुल संख्या बल थी वो 299 तक ही बची, जबकि टोटल मूल रूप से 389 थे, जो कि 1946 के कैबिनेट मिशन के तहत यहाँ पर तय किया गया था। लेकिन इसमें कुछ निर्दलीय थे, कुछ प्रिंसली स्टेट थी, और साथ में 73, यानी कि टोटल 73 और प्लस छोड़ के इनको माइनस किया जाए तो टोटल 299 मेंबर्स ही संविधान सभा में शामिल हुए थे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, पता है इसका आंसर क्या होगा। 1946 में संविधान सभा में भारतीय रियासतों के कितने सदस्य थे। भारतीय रियासत 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद में जो प्रिंसली स्टेट थे उसके टोटल कितने मेंबर्स थे जो कि इसमें शामिल किए गए थे, ये क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके सामने 81, 93, 75 और 62, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, फिर आपने इसको डिटेल में समझेंगे। 93 टोटल प्रिंसली स्टेट के जो सदस्य थे, जो कि उस समय की टोटल पॉपुलेशन में 10 लाख पर एक मेंबर चुना जाना तय पाया गया था। तो 10 लाख जो उस समय की आबादी थी, तो हर 10 लाख पे एक सदस्य यहाँ पर संविधान सभा में चुना गया था। तो इस तरीके से रियासत से टोटल जो मेंबर आए थे वो आए थे 93, यानी कि 93 सदस्य संविधान सभा में उस समय आए थे। ठीक है, तो इसको अपन डिटेल में आगे समझते हैं और क्या क्या फैक्ट हैं इसके। 1946 में संविधान सभा में 93 सदस्य भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, उनकी तरफ से यहाँ पर प्रेजेंट हुए थे। संविधान सभा के सदस्य को अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल हस्तांतरणीय बोर्ड प्रणाली द्वारा प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुना गया था। जो उस समय की जो स्टेट असेंबली थी, प्रांतीय जो असेंबली थी, उस समय जो वहाँ पे गवर्न बॉडी थी उसमें से चुना गया था, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक के वोटिंग के द्वारा जो मेंबर्स आए थे उसके द्वारा इनको चुना गया था। साथ ही साथ में भारतीय संविधान में कुल 389 होनी थी, जिसमें कि 299 प्रांतीय प्रतिनिधि थे, 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे, और 4 दिल्ली जो 4 थे वो दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान के मुख्य आयुक्त प्रांत से थे, यानी कि जो ब्रिटिश कमिश्नर थे, ठीक है ना, आयुक्त प्रांत से, यानी कि जो ब्रिटिश कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे, जिसमें कि दिल्ली आता था, अजमेर आता था, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान आता था, यहाँ से इसको शामिल किया गया था। ठीक है ना, अजमेर मारवाड़ जो है एक है, कुर्ग है, यानी कि 1, 2, 3 और ये 4 थे। तो ये 4 यहाँ पर जो ब्रिटिश कमिश्नरी थी वहाँ से आते थे। ठीक है, तो ये इसका फैक्ट था। योजना के तहत 1946 में प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य, जो कि समिति सीमित मताधिकार के द्वारा चुने गए थे, एक एकल हस्तांतरणीय बोर्ड के माध्यम से संविधान सभा के सदस्य का चयन करेंगे, ये इसमें तय पाया गया था। इसके अतिरिक्त एक वार्ता समिति ने संविधान सभा में रियासतों को शामिल करने का भी काम किया था। ठीक है ना, एक वार्ता समिति भी इसमें बनाई गई थी। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक पार्टी संविधान की सबसे बड़ी पार्टी थी। कौन सी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय जो कि स्टेट असेंबली में सबसे ज्यादा सीट्स के साथ में प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा ये आपको बताना है। मुस्लिम लीग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या फिर जनता पार्टी। तो इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा ये आपको कमेंट्स में आप बता सकते हैं, साथ में मैं आपको यहाँ पर इसको पूरा एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। तो इसका जो आंसर है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि उस समय सबसे बड़ी प्रांतीय पार्टी के रूप में आगे आई थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में संविधान सभा में अगर लार्जेस्ट मेंबर्स थे तो वो थे संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा सदस्य यहाँ पर शामिल हुए थे। आइए इसको हम डिटेल में आगे समझते हैं। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, जो कि A.O. ह्यूम
जो कि एक अंग्रेज था, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो भारत के जो प्रमुख उस समय के जो लीडर्स थे उनको संगठित करके अंग्रेजों के फेवर में लाना था। तो ये उद्देश्य के द्वारा एक कांग्रेस नाम का एक, ये मान सकते हैं कि एक पार्टी या फिर एक यूनियन, ठीक है ना, एक डेलीगेट बनाया गया था यहाँ पे कि लोग मिलते थे और मिलके उनकी राय को जानते थे। तो एओ ह्यूम जो कि अंग्रेजों की प्रतिनिधि मान सकते हैं, उन्होंने इसको बनाया गया था कि कैसे भी करके अंग्रेजों, इनकी मन की बात को हम अंग्रेजों तक पहुंचाएं और बीच का जो उतार चढ़ाव थे उसको बैलेंस करने का प्रयास एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में जाकर ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका उद्देश्य बदला और ये जो भारत की आज़ादी के लिए मुख्य जो राजनीतिक पार्टी के रूप में मुख्य कह सकते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ये उभर कर सामने आई थी, जो कि 1885 में बनी थी। अब आपको मेरे को कमेंट में ये बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं एक एक करके आपसे कमेंट्स में भी कनेक्ट रहूंगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आप मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर दें कि उस समय 1885 के समय भारत का गवर्नर, भारत का वायसराय कौन था जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला जो फैक्ट है, संविधान सभा का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। जुलाई अगस्त में संविधान सभा का चुनाव कर लिया गया था। उसके बाद में संविधान सभा की बैठक जो हुई थी वो दिसंबर में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने टोटल 208 सीटें, यानी कि सबसे अधिक सीटें, यानी कि टोटल सीट कितनी थी 389 में से 208 ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, कांग्रेस में आई थी। मुस्लिम लीग की 73 थी, ठीक है ना। साथ में छोटे समूह जिसमें कि स्वराज पार्टी और अन्य जो पार्टी थी जो कि बंगाल क्षेत्र में, यानी कि जो उस समय बंगाल था वहाँ पे जो पार्टियां छोटी छोटी थी उनके सदस्य आए थे। साथ में निर्दलीयों ने 15 सीटें यहाँ पर जीती। तो इस तरीके से टोटल 389 मेंबर्स थे, जिसमें कि 208 कांग्रेस के थे, बाद में जाके 73 जो कि मुस्लिम लीग के थे वो अलग हो गए थे। तो इस तरीके से कम होकर टोटल संख्या आखिरी में जब संविधान सभा कंप्लीट हुई तब 299 बची थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको फैक्ट्स पहले भी बता चुका हूँ और अभी फिर से रिवीजन करवा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, वीडियो के साथ बने रहेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? टेम्परेरी अध्यक्ष मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, आपको पहले भी पता होगा। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर KM मुंशी। तो इसका आंसर कौन सा होगा ये आप मुझे बता सकते हैं। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर देखिए, अस्थायी पूछा है, यानी कि संविधान सभा कब गठित हुई थी? संविधान सभा का सबसे पहला जो प्रेजेंट करने वाले जो लीडर्स थे वो कौन थे? वो थे आचार्य JB कृपलानी जी, जो कि 6 दिसंबर कब हुआ था यहाँ पर, इसको अपन समझ सकते हैं। 6 दिसंबर रिवीजन कर सकते हैं इसको अपन। 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और तीसरी बैठक कब हुई थी? तीसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो इस तरीके से ये 3 बैठक हुई थी। पहले का रिप्रेजेंटेशन आचार्य JB कृपलानी जी ने किया था। दूसरे में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, जो थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द करेक्ट आंसर, जो कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और तीसरे में स्थायी अध्यक्ष हमें मिल गए थे, जो थे भारत के उस समय आगे जाके भारत के राष्ट्रपति के रूप में उनको जगह मिली भारत में, जो कि लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 11 दिसंबर को स्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। तो ये था इसका आंसर। आगे इसके डिटेल के बारे में अपन समझते हैं, एक एक करके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत जाएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित होती है। उससे पहले एक टेम्परेरी बैठक जो कि आचार्य JB कृपलानी जी ने की थी, उसको भूलना नहीं है, वो है 6 दिसंबर की। ठीक है, उसके बाद में इस बैठक में टोटल 211 सदस्यों ने भाग लिया था, क्योंकि इसमें टोटल जो मेंबर्स थे,
ठीक है ना। उनमें से कुछ लोगों ने, जिसमें प्रिंसली स्टेट थी, उन्होंने बायकॉट कर दिया था, जो कि 93 थी, वो हट गए थे। कुछ निर्दलीय थे, वो हट गए थे। और साथ में मुस्लिम लीग भी यहाँ से इन्होंने बायकॉट कर दिया था, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि किसी एक संगठित राष्ट्र का हम हिस्सा बने। हम अपना राष्ट्र स्वयं बनाएंगे, हमारा राष्ट्र स्वयं होगा, जो कि आगे जाके सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने राष्ट्र का एकीकरण किया था, जिसके बारे में हम अगले कुछ क्लासेस में उनके क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। तो बिल्कुल क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अपनी, बिल्कुल क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। साथ में मेरे चैनल को बिल्कुल मत आप इग्नोर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए, अगला फैक्ट क्या है, सबसे पुराने, ठीक है ना, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने यहाँ पर बैठक में बहिष्कार किया था, मैंने आपको बता दिया। सबसे पुराने जो सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फिर बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इग्नोर नहीं कीजिएगा। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य को उपाध्यक्ष के रूप में, यानी कि अध्यक्ष कौन थे उस समय, जो कि परमानेंट यानी कि उस समय के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दो उपाध्यक्ष भी यहाँ पर बने थे। तो कौन थे वो, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य जी, जो कि उपाध्यक्ष के रूप में आए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। ये आ गया, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन था। देखिए, मैं एक के बाद में एक बिल्कुल क्यों में आंसर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आराम से आप बता सकते हैं, इसमें ज़्यादा समय अपन लेंगे नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का चुन लिया गया था, जो कि आगे जाके भारत के राष्ट्रपति बने। और ये कब चुने गए थे, 11 दिसंबर, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1946 में इनको स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके फैक्ट थोड़े से समझ लेते हैं क्या क्या है। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसमें कि 1946 में देश का संविधान तैयार करने के लिए भारत का दौरा किया था। किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने, जो कि लॉर्ड एटली, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 3 जो उस समय के वहाँ की जो मिनिस्ट्री थे, उनके मंत्रियों को यहाँ पर भेजा था। ठीक है ना, जिसमें कि क्रिस्प भी थे और भी अन्य 3 सदस्य थे, उनको यहाँ पर रखा गया था। ठीक है ना। इसका गठन 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि इंटरिम, देखिए इंपॉर्टेंट है, अंतरिम राष्ट्रपति थे उस समय के। संविधान सभा जब बनी थी तो उससे पहले ये इंटरिम राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पहली बैठक हुई थी इनकी। ठीक है ना, इंटरिम, इसको भूलना नहीं है, कई बार क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है कि इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे। तो इंटरिम राष्ट्रपति, और उसके बाद में संविधान सभा के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बने थे, वो कौन कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इंटरिम थे, यानी कि अस्थायी, टेम्परेरी, अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में इनको जाना जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। शब्दों का फर्क है, सिर्फ वर्ड्स का फर्क है, इसको आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को 11 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उपाध्यक्ष के रूप में ये चुने गए, जो कि मैंने आपको बता दिया। साथ में कृष्णाचार्य जी, जो कि सेकेंड उपाध्यक्ष, यानी कि 2 उपाध्यक्ष इसमें रखे गए थे, ये आपको भूलना नहीं है, एक एच.सी. मुखर्जी, दूसरे कृष्णाचार्य जी। ठीक है, संविधान सभा में संविधान बनाने के विभिन्न कार्यों को निपटने के लिए 22 समितियों का, इसमें टोटल 22 यानी कि 22 कमेटी बनाई गई थी, जो कि अलग अलग इनको वर्क यानी कि अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, जिसमें कि पूरा यूनिफिकेशन करना जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रमुख रोल प्ले किया था। साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद में अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्य मिलकर, जिसमें कि भीमराव अंबेडकर भी थे, जो कि ड्राफ्ट कमेटी के प्रेसिडेंट के रूप में थे, और उनके अलग से मेंबर्स भी थे। तो ये सब चीज़ों के क्वेश्चंस आगे आएंगे, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस इसमें अपन साथ में करेंगे। तो इसमें क्या टोटल 22 समिति बनी थी, और 10 समिति इसमें क्या थी, इन 22 समिति में 10 समिति क्या थी, प्रक्रियात्मक मामलों में थी, और 12 समिति जो थी तो वो मूल मामलों की थी। इस तरीके से इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया था। टोटल 22 को 10 प्रक्रियात्मक और 12 जो थी वो थी अपनी मूल मामलों की। तो क्या द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सिलेक्टेड द 22 कमिटी टू डील विद द वेरियस टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 10 कमिटी वर द प्रोसीजरल मैटर एंड 12 कमिटी ऑन द सब्सटेंसिव मैटर। ठीक है ना, इस तरीके से अपन इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 12 और 10 मिलाकर 22 कमेटी बनाई गई थी संविधान सभा के विभिन्न कार्यों को करने के लिए। ठीक है,
जो इसमें प्रमुख रूप से अगर माना जाए तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी हैं, उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया था, क्योंकि ड्राफ्टिंग में सबसे बड़ा रोल उन्होंने ही प्ले किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान सभा के सचिव कौन थे? इसमें सचिव के बारे में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर ये आ गए हैं। तो कौन थे इसकी संविधान सभा के जो सचिव थे? एस.एन. मुखर्जी, H.V.R. अयंगर, B.N. राव। देखो सचिव बोला है, ठीक है ना, सचिव यानी कि सेक्रेटरी, ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। या फिर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं, तो यह है H.V.R. अयंगर। दिस इज द करेक्ट आंसर। H.V.R. अयंगर जी यहाँ पर जो थे, ये संविधान सभा के सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और इसमें सलाहकार कौन थे? वो सलाहकार थे अपने B.N. राव जी, और ये उपाध्यक्ष थे जो कि S.N. मुखर्जी जी, मैंने आपको बता दिया। साथ में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसके बारे में भी आपको आगे फैक्ट्स मालूम पड़ेंगे कि इन्होंने जो अच्छी सी प्यारी सी राइटिंग में आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने को मिलता है, तो वो जो राइटिंग का जो कमाल किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा ही किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस संविधान को अच्छे लेटरों में लिखने का जो काम किया है वो रायजादा जी ने किया। आइए इसको समझ लेते हैं पूरा। ये आ गया आपको आंसर। देखिए संविधान सभा के सचिव, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, H.V.R. अयंगर, ठीक है ना। संविधान सभा के प्रमुख प्रारूपकार कौन थे? वो थे S.N. मुखर्जी, प्रारूपकार के रूप में इनको जाना जाता है। और संविधान सभा के सलाहकार जो कि संविधान सभा के थे, वो थे सर B.N. राव, जो कि उस समय के साम्यवादी नेता के रूप में जाने जाते थे, उस आंदोलन के प्रमुख नेता माने जाते थे। वो सलाहकार बने थे, जिन्होंने कि 1934 में सबसे पहले संविधान के ऊपर अपनी राय रखी थी, अपना एक प्रोविजन, अपना एक प्रारूप रखा था, ठीक है। संविधान सभा की जो पहले निर्वाचित अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम अध्यक्ष या फिर अंतरिम राष्ट्रपति बोल सकते हैं, या फिर इंटरिम प्रेसिडेंट, अंतरिम राष्ट्रपति, ठीक है ना, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर को कार्यभार संभाला था, 11 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, बता चुका हूँ आपको। फिर उसके बाद में संविधान जो थी, संविधान की जो मोहर थी उस पर हाथी बना हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसका जो चिन्ह बना था, उसकी जो स्टैम्प बनी थी, मोहर थी, उसमें हाथी का निशान था। मूल प्रस्तावना व्यार राम मनोहर सिन्हा ने प्रकाशित किया था, सुशोभित और अलंकृत है। और डॉक्टर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने प्रस्तावना को सुलेखित किया था। जो प्रेम्बल है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उस प्रेम्बल को प्रस्तावित किया गया था। देन उसके बाद में इसको लिखने का काम, इसको जो सुलेख करने का काम जो किया था, वो किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। इसको याद रखना है आपको। तो ये पूरे के पूरे फैक्ट्स के साथ में मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुका हूँ। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, आप मुझे कमेंट्स के द्वारा बता सकते हैं। इसके बाद में अगले 10 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर ही मैं और लेके आऊँगा, जो कि कल आने वाला है। तो वीडियो के साथ बिल्कुल जुड़े रहें, मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो लगातार मेरे इस तरीके की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड।